Honest relations are just like a water. No shape, no color, no fragrance, no place, but still very important for your life. सही है ना? So be honest. ईमानदार बनिए अपने आप से, यकीनन आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। कुछ स्पेशल एक्चुअली क्या है, कॉमर्स से रिलेटेड है ना, तो कुछ स्पेशल लेकर के कुछ मन हुआ कुछ डिफरेंट बताने का, है ना। भाई कॉमर्स साइड के हैं तो फाइनेंशियल के बारे में ही तो सोचेंगे हमेशा, फाइनेंस के बारे में, ठीक है ना। बिजनेस स्टार्ट करना है, फाइनेंस की व्यवस्थाएं करनी है, अरेंज करना है, पैसे को कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, तो सोचो चलो डेट से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आखिर ये डेट्स की साइकिल, ये जो सब चलता है, बॉन्ड्स का, इंटरेस्ट का लेन देन कैसे, कहाँ ना, तो थोड़ा सा हमने कहा इससे रिलेटेड आज आपको अपना एकेडमिक से हट करके कुछ बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंपल सी बहुत बात होती है कि जब हम कोई भी बिज़नेस अपना स्टार्ट करने को होते हैं तो फाइनेंस का अरेंजमेंट हमें करना है, ठीक है। तो फाइनेंस का अरेंजमेंट पहले तो यही हो जाता है कि भाई जो कुछ हमारे पास है वही लगेगा। फिर हो जाता है यहाँ पर मार्केट है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हम पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो मार्केट आते हैं, एक तो होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट हमें लिखा भी हुआ है, मनी मार्केट वो मार्केट होता है जो शॉर्ट टर्म के लोन्स को देता और लेता है, समझ रहे हैं आप, है ना। ये उन लोगों के लिए भी है जो जिन्होंने कभी ये पढ़ा नहीं होगा ना, वो भी अगर ये सुन रहे होंगे तो आप बात समझ जाएंगे मेरी। जो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मीन्स विद इन 1 ईयर, 1 साल के लिए, है ना। 1 साल के लिए अगर हमको लोन चाहिए या हम हम देना चाहते हैं, लैंड करना चाहते हैं अपने पैसे को, उनके लिए ये मार्केट होता है। कौन सा मार्केट? मनी मार्केट। उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स किसके थ्रू वो लोग काम करते हैं, किसके थ्रू काम करते हैं, अभी तो हम ये समझा रहे हैं। हमने आपको इसमें हम नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे इसी वीडियोस के साथ, अपने इस वीडियो में, ठीक है। तो जैसे मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू ये लोग काम करते हैं, है ना। तो जैसे कॉल मनी है, ये बैंक का होता है। आप क्या समझते हैं बैंक के पास पैसा कम नहीं हो जाता, है ना। बैंक के पास भी शॉर्टेज होती है पैसों की, तो वह क्या करती है, वो दूसरे बैंक से लोन ले लेती है, लेकिन सिर्फ ये 1 डे के लिए होता है, ठीक है। उसने एक दिन में से दूसरे बैंक से पैसे लिए और उसी सेकंड डे को उसने उसको रिफ़ंड कर देती है। संडे हो गया तो उसकी वाली बात अलग पड़ जाती है, उसे कॉल मनी कहते हैं, ठीक। ट्रेजरी बिल्स, इनको टी बिल्स भी कहते हैं। ट्रेजरी बिल्स को ना ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं, सिर्फ आरबीआई इसको निकालता है, वो भी गवर्नमेंट के कहने पर, ठीक है। अब इसको पता है, हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड आपने सुना होगा। ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि पता है इसका जो फेस वैल्यू होती है, इसकी फेस वैल्यू मतलब जानते हैं, फेस वैल्यू माने इस पर जो जितने रुपए इस पर लिखे रहते हैं, मेंशन होते हैं, ये उससे कम पर आपको मिल जाता है। जैसे माना उस पर लिखा हुआ 1 लाख रुपीज़ का, तो ये आपको 90,000 रुपीज़ में मिल जाएगा, और जब ये रीपे होगा, है ना, तब आपको पूरे 1 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। तो ये जो डिफरेंस होगा 10,000 रुपीज़ का, ये आपका क्या होगा, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसको ज़ीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, इसे ट्रेजरी बिल्स, समझ गए, है ना। सिर्फ आगे ऐसी कॉमर्शियल बिल्स होते हैं। कॉमर्शियल बिल्स तो आप जानते होंगे, जितने भी जो क्रेडिट पे हमारा जो ट्रांजैक्शंस होता है, तो उसमें ये क्रेडिट बिल दिए जाते हैं। 90 डेज़ का रहता है ये प्रॉपर, पूरी तरीके से 90 डेज़ बाद आपको पेमेंट करना होता है, पूरी तरीके से ट्रांसफरेबल, नेगोशिएबल होते हैं ये। ऐसे कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं, सीपी कहते हैं इनको। जैसे ये 3 to 12 मंथ्स के हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं पूरी तरीके से। ये जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, प्राइवेट कंपनीज़, या अनसिक्योर्ड आपके ये जो पेपर्स होते हैं, ये अपने इशू करते हैं। अब आप कह सकते हैं कि अनसिक्योर्ड है फिर भी कैसे इशू हो जाते हैं? नहीं, कंपनी जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है ना, जिन्होंने अपनी गुडविल बनाई है अच्छी, आप उनके अगर उन्होंने सीपी निकाला, कमर्शियल पेपर्स निकाले, तो डेफिनेटली आप ले लेंगे, क्योंकि आपको भरोसा है उस कंपनी पर, ठीक है। तो और ये लेती क्यों है, क्या जरूरत पड़ती है? तो पता है ये छोटे छोटे जो उनके खर्चे होते हैं ना, जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह जो रहती है ना, उसको पूरा करने के लिए, है ना। माने इसे हम कह सकते हैं, हम अपने डेली यूज़ के जो खर्चे जैसे निकालने के लिए हम अपनी एक सिंपल सी कुछ भी अर्निंग कर सकते हैं ना, कि जो हमारे डेली खर्चे निकलते हैं, बड़ा अमाउंट तो हम अपना बड़ा अर्निंग करेंगे उसके लिए, समझ रहे हैं। तो ये ऐसा ही होता है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनीज क्या इशू कर देती हैं, वो कमर्शियल पेपर इशू करती हैं, है ना। होती लेकिन वही है रेपुटेटेड कंपनीज, अदरवाइज आज आप किसी कंपनी में पैसे क्यों लगाएंगे, समझ गए।
अनसिक्योर्ड होता है पूरी तरीके से। अच्छा, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होता है, इसको कहते हैं CDs। ठीक है, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, है ना, ऐसे ही CDs होते हैं। फिक्स डिपॉजिट लेकिन फिक्स टाइम के लिए होता है। ये कितने टाइम के लिए अभी हमने बता दिए, विदिन 1 ईयर हो जाते हैं, ट्रांसफरेबल नहीं होते, वो ट्रांसफरेबल है ना। अच्छा, आगे हम चलते हैं। जैसे हमने इसको ये डिवाइड भी कर दिया यहाँ पर, जैसे हमने लिखा गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट जितने भी होते हैं वो ट्रेजरी बिल्स इशू कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू कर सकते हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी जितनी होती हैं वो ट्रेड बिल्स इशू कर सकती हैं, CPs और CDs भी इशू कर सकते हैं। बैंक्स जो होते हैं वो सिर्फ कॉल मनी, है ना, बैंक के पास जो कॉल मनी होता है वो मतलब सिर्फ बैंक कर सकता है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं। कॉल मनी जो होता है वो सिर्फ बैंक कर सकता है। ट्रेड बिल्स CP/CD प्राइवेट कंपनीज कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बहुत से, एक गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट कर सकते हैं। समझ गए आप इतनी मेरी बात को। ये होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म के, है ना। और लॉन्ग टर्म तो आप जानते हैं 1 to 30 ईयर्स तक, 30 साल तक के लिए। तो वो क्या होता है उसमें, तो आपके शेयर डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। हमने अपने सब नोट्स में दे रखा है, अभी आपको जो मिल जाएगा इसके बाद, उसमें हमने आपको डिवेंचर्स और बॉन्ड्स के बीच का डिफरेंसेस भी बताया हुआ है। ये जो डेट्स का साइकिल किस तरीके से वर्किंग करता है, वो वर्किंग साइकिल भी उसमें हमने आपको बता रखी है, राइट। अच्छा, एक और चीज़ हम आपको बता दें कि जैसे बॉन्ड्स के जो रेट होते हैं ना, इंटरेस्ट के रेट जिसे कह सकते हैं, इनका ना इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन मीन्स अपोजिट रिलेशन, है ना। जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि सप्लाई और डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है ना, सप्लाई और प्राइस का, डिमांड और प्राइस का, है ना। डिमांड और प्राइस का जो रिलेशनशिप होता है हमेशा एक दूसरे के साथ कैसा रहता है, इन्वर्स रहता है। जो प्राइसेस बढ़े डिमांड कम हो गई, ठीक है ना। सेम इसमें होता है, सेम हमने ये बना रखा है, सेम इसमें होता है कि अगर बॉन्ड के रेट के प्राइसेस बता रहे हैं ना, बॉन्ड के रेट के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस कैसे हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, और इसके जो वाइस वर्सा हो ही जाएगा फिर तो। समझ गए। अच्छा, उसमें हमने लास्ट में ये भी बताया कि हम कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारे लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। आप देखिएगा उसको, आप पढ़िएगा उसको, और उसके बाद अगर उससे फिर भी रिलेटेड उससे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, और अच्छा लगा हो तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा प्लीज़। ऐसे ही कोई भी जो नॉलेजेबल चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड वीडियोज़ लेकर के हम आपके पास टाइम से आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।